यस, गुड आफ्टरनून थर्ड ईयर बच्चों। मैं ज्योति भारद्वाज मैम आपको इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ ये है आपका माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले जो बुक मैं प्रेफर कर रही हूँ इसके अंदर वो है आपकी 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। एंड इसका जो राइटर है वो आपको नीचे बॉटम पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मौलाना अली मजीदी, जानिस गिलिस्पी मजीदी, रोलिन डी मैकिंग। ठीक है, वो मैकिनली, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई सी भी बुक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर आपको पूरा इसी में मिल जाएगा, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। तो ये तो रही आपकी बुक की बात। अब जो मैं आपको अगर इसमें जैसे बताऊं, पहले जैसे आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, इससे पहले आपने पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में फ़र्क है। ठीक है, वो आपकी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है और ये माइक्रो कंट्रोलिंग यूनिट है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर है क्या। ठीक है बच्चे, तो देखिएगा, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो माइक्रो कंप्यूटर फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। अगर आप माइक्रो कंप्यूटर की बात करो, छोटे कंप्यूटर्स की बात करो, तो वो आप माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं। तो जैसा इसमें लिखा हुआ भी हुआ है कि अ माइक्रो कंट्रोलर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिलोंगिंग टू द माइक्रो कंप्यूटर फैमिली। फाइन। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये आपका VLSI टेक्नोलॉजी पर बना हुआ होता है। ठीक है, आपको पता है VLSI क्या है? VLSI हमारी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फैब्रिकेट करने का एक क्या है, मेथड है, तरीका है। आप जब भी कोई भी चिप डिज़ाइन करते हो, सर्किट पे ड्रॉ करते हो, तो वो सारा, चाहे वो आपका फ़ोन हो, टीवी हो, किसी का भी जो सर्किट है उसके लिए जो चिप्स बनती हैं वो चिप्स आपकी VLSI टेक्नोलॉजी पर ही बनती हैं। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी आप इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट सर्किट्स को एक ही चिप पर ले आते हो, सिंगल चिप पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है, कॉस्ट बहुत सेव होती है, एरिया सेव होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। तो आपके जो माइक्रो कंट्रोलर हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बहुत सारे आपके कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनकी वर्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक। जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करो तो आप उसमें जितना भी आपने प्रोग्रामिंग की है वो आपने बाइट में की है। ठीक है, मिनिमम 8 बिट या तो आपने निबल्स में की है, 4 बिट में के कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, या आपने क्या की है, बाइट के कॉम्बिनेशंस में की हैं। लेकिन जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका 4 बिट, 8 बिट, 64 बिट और 128 बिट तक हो सकता है। आपको माइक्रो प्रोसेसर ये नहीं सोचना है कि माइक्रो प्रोसेसर आपसे बेकार हो गया, नहीं। माइक्रो प्रोसेसर के अपने अलग काम है, माइक्रो कंट्रोलर के आपके अलग काम है। इसीलिए शुरू के जो 2-1 लेक्चर्स हैं वो पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करने में ही लगाऊंगी। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर आपके डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वो आपकी कंट्रोलिंग यूनिट है। माइक्रो कंट्रोलर आपकी कंट्रोलिंग यूनिट है और माइक्रो प्रोसेसर आपके सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग में फ़र्क है, समझ आई मेरी बात? कोई भी प्रोसेसर है वो कंट्रोलर से बिल्कुल अलग रहेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद आपका आता है व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इससे पहले मैं एक आपको ये स्लाइड समझा रही हूँ, तो देखिएगा ज़रा। माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, और इसमें मैंने एक डिफ्रेंशिएशन किया है इसके अंदर, आपने देखा होगा, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें सबसे पहले जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, जो भी आपने माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086 जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपने, तो उसके अंदर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर एक तो कोई मेमोरी, खुद की कोई सेल्फ मेमोरी नहीं होती है।
उसमें कोई भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अपने सेल्फ डिज़ाइन नहीं होते। आपको जो भी करना होता है रैम और रोम सब कुछ आपको बाहर से कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के अगर इसी के अलग अगर आप माइक्रो कंट्रोलर पे चलें तो माइक्रो कंट्रोलर में आपका सारे रैम, मेमोरीज, आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, आपके टाइमर्स, ये सब कुछ आपके उसी चिप के अंदर मिलते हैं, उसी चिप के अंदर आपके डिज़ाइंड रहते हैं, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता। तो इसीलिए हम प्रोसेसर को सिर्फ प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वेयर एज माइक्रो कंट्रोलर को हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो कंप्यूटर नहीं कह सकते, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है वो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, नंबर ऑफ टास्क को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका एक डेडिकेटेड टास्क के लिए ही होता है। जैसे आपने कहा कि मुझे टीवी के रिमोट्स की बात करूं, या मैं कहूं कि कार डोर ओपनर है, ठीक है, तो ये माइक्रो कंप्यूटर इज़ यूज एज एन एम्बेडेड प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम एम्बेडेड प्रोसेसर में यूज इसलिए करते हैं, एम्बेडेड का मतलब ही यही है कि एक पर्टिकुलर टास्क को सिर्फ परफॉर्म कराना, और जहाँ पे हमें एम्बेडेड प्रोसेसर की ज़रूरत होगी वहाँ पे हमें माइक्रो कंट्रोलर ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेडेड का मतलब है जस्ट टू डू द ओनली वन टास्क एंड ओनली वन टास्क ओनली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिमोट के लिए यूज़ किया तो आप सोचो कि मैं कार डोर ओपनर के लिए इसी प्रोसेसर को, इसी सिस्टम को यूज़ कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक काम कहा है तो आपको एक ही काम करना है, एक ही प्रोसेसर, वो एम्बेडेड प्रोसेसर है जो माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके बना है, वो केवल एक ही काम को करेगा। तो इसके अंदर आपका माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अपनी सेल्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, रैम उसके अंदर होती है, रोम होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, टाइमर होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है। माइक्रो कंट्रोलर में अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे एलईडी होगा, आपके घर का एलसीडी हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर आपको बेसिक एग्जांपल से समझाऊं तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि जैसे टीवी की बात करें, टीवी में इनपुट डिवाइस क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है आपका रिमोट कंट्रोल, ठीक है, और जो टीवी की स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिग्नल को भेजोगे रिमोट के थ्रू, माइक्रो कंट्रोलर उसके अंदर लगा हुआ है, टीवी के अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। वो क्या करेगा, जो हम रिमोट से जो सिग्नल भेज रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा चैनल सेक्शंस के थ्रू, ठीक है। ये आपने टीवी पढ़ रखा है, ठीक है। तो चैनल सिलेक्शन के थ्रू वो क्या करेगा, सिग्नल्स को कैप्चर करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद पिक्चर ट्यूब की एडजस्टमेंट होगी और आपको क्या दिखे, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, ठीक है, वो सब कुछ करके आपको पिक्चर पे आपको क्या मिल जाएगी, वो जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आपने ZTV लगाया तो ZTV मिलेगा। तो ये आपका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर का काम है। गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का वर्क है। माइक्रो प्रोसेसर ये काम नहीं कर सकता, इट कैन ओनली, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और उसके अंदर हमारे क्या है, रैम्स हैं, रोम्स हैं, तो इन सबको मिला के हमारा बना माइक्रो कंट्रोलर। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी मैंने आपको सिर्फ आज यही बताया है, ठीक है। तो ये इसकी चिप्स होती हैं, क्वाड में भी हो सकता है, डिप में भी हो सकता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। क्वाड का मतलब है क्वाड इनलाइन पैकेज जिसमें चारों तरफ पिन्स हो, डिप इनलाइन पैकेज जिसके ड्यूअल साइड पे, दो साइड पे, ठीक है। तो आज आप माइक्रो कंट्रोलर का सिर्फ इतना समझिए। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसके बाद में आपको नेक्स्ट बताती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आप माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस समझें, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।